आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र और पलामू समाचार केंद्र पब्लिक पोल ले रही है किशुनपुर पंचायत में। किशुनपुर पंचायत में ऐसे ऐसे लोग से मिल रही है कि जो लोग का स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है। का नाम हुईल बाबा राव? हमारा शीतल नाम बा। शीतल है, भूइया। है। आदमी कहा थी कि भूइया जो जाति है ना वो सबसे बदमाश जाति होता वो कहे वाला कहे है। केकरो मुंह धरवई बताऊ ना। हैं? का तो भगा दिल हन तब उन्हें बसल दिया रुआ। हाँ, हैं? ब्राह्मण जो है 4 घरे यहाँ तो भगा दो, तब जाके गोसा से यहाँ जाके बनाओ। तो हमू ब्राह्मण ही हो आए तब ब्राह्मण भगा दिल दबावत फिर आखिर हुए जमीनिया हम जोते पड़े थी। अच्छा हमरा ये बताइए ना कि सुनने में आया कि यहाँ ढेरे प्रत्याशी मुखिया में है, तो केकरा वोट देवी था हूँ? सुमन गुप्ता के देवे नाउ केकरा देवे? काहेला का कइले है तू सुमन गुप्ता? खूब करनी कैले है। का करनी कर दिले हती हैं? खूब कैले है। का नहीं कर मरे चली 1 रुपया ना हलक ठेकान, वो बेचारी जान बचा दिलन, सही गलती हो गई। का होइल हल तोरा? अरे बात मत कुछ कहूँ तो का होइल का हलवा? बीमार हली तो 4 महीना से। का मने का बीमारी होइल हलवा? बीमारी ऐसी दिन रात लौटे रहली। तो अब काम करे लगला? कुछ न काम अब धाना कुछ न। वृद्धा पेंशन हवा? हाँ पेंशन बन गई। के बनल हुआ है? सुमन गुप्ता। सब सुमने गुप्ता कहवा हूँ महाराज। हाँ तब का करिए तो उहे कर लही हती तो घूस ले ले होता तू ना। एगो नया पैसा बेचारी के ना। नया पुरान पुरान का जमाना है जे नया पुरान कहता हूँ। वो बात नहीं। हैं? वो बात नहीं। कितना ले लेते 2000? एको किरी ना। तो सब कोई कहे थे कि 2000 और 1500 रुपया ले लेते। हम अति नीमक खा के नूनहरा पटके ले है तब सबसे ज्यादा देंगे नाम से बताइए। अरे सुमन गुप्ता जी के देंगे। काहे 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 फिर उसमें हम लोग के सब बहुत ही कैसे बहन चौके बनेगा, चाहे जैसे भी वर्ग खेल के बना दिए, इनको किसी को ताकत नहीं था बनाने के लिए। अरे तो लोग कह रहे हैं कि 1500 रुपया और 2000 रुपया घूस ले। अरे कहने में कहिए हम कह रहे हैं ये गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। जी हाँ। मैंने अब सुमन गुप्ता सबका की है जी हाँ। वो तो पंचायत समिति थे, मुखिया थे जगह। अरे ये भाई कुछ भी थे लेकिन अपना पावर दिखा दिए उतने में ने, उतने में ना अपना पावर दिखा दिए। आप लोग मतलब फुटहर घर में रहते थे और हाँ पक्का बिल्डिंग बनवा दिए, बनवा दिए। पैसा वैसा लिए है ना? बड़ी आरोप लग रहा है। ओह भाई कहने वाला वो गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। छपरबंद झूठ नहीं बोलेंगे ना ना। छपरबंतर आप है कैसे मान ले आप बगल में धाम। अरे हाँ भाई तो बधामे है तो गलत बात बोल रहा है जो कह रहा है ऐसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र और पलामू समाचार केंद्र में हम हमेशा साक्षात्कार में आपको दिखाते आए हैं कि आखिर पंचायत समिति, मुखिया, जिला परिषद क्या किस प्रकार काम कर रहे हैं और उनका आखिर क्या सोच है अपने पंचायत को लेकर के, अपने पंचायत को किस तरह से विकास करेंगे, अपने पंचायत को आगे बढ़ाने में कोई कसर क्यों नहीं, क्या क्या कसर है उनका, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपने पंचायत के लिए जो भी करना कर गुजरना पड़े वो करेंगे, चाहे वो पंचायत समिति हो, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे वो मुखिया हो। मैं आज उपस्थित हूं पाटन प्रखंड अंतर्गत किशुनपुर पंचायत में। यूं तो किशुनपुर पंचायत नई आदर्श पंचायत के रूप में देखा जाता है, पर ऐसे लोगों के हाथों में जाने के बाद पंचायत का विकास रुक जाता है जो लोग पंचायत नहीं अपना घर चलाते हैं। मैं आज उपस्थित हूं यहाँ की मुखिया प्रत्याशी सुमन गुप्ता के साथ और सुमन गुप्ता से बात करूंगा। बात सुमन गुप्ता से ये करूंगा कि आखिर क्या करना चाहती हैं आप पंचायत समिति रह चुकी हैं, 5 नहीं 6.5 साल आपको कार्यकाल मिला सरकार की कोविड काल के दौरान, परंतु आप अपने पंचायत में क्या क्या विकास का काम किया है आपसे पूछेंगे स्पष्ट कि जनता के विकास के लिए क्या क्या किए हैं आप। और अब मुखिया बनकर के आप पंचायत समिति छोड़ मुखिया बनकर क्या करेंगी आप जानेगी पूरे पंचायत के लोग और यहाँ हमारे जितने भी पलामू समाचार केंद्र के दर्शक हैं वो सभी जानेंगे कि आखिर क्या करना चाहती है खुद महिला होकर के। एक महिला जो कहा जाता है एक नारी सब पे भारी आखिर कैसे है, जितने भी यहाँ पे प्रत्याशी हैं उस सब पे एक महिला सब पे भारी है।
मैं बात करूंगा इनसे सीधी। आप सबसे पहले पलामू समाचार केंद्र में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बात बताइए, जितने भी लोग मैं विजिट किया, अ, बहुत दूर दूर तक क्रांति नगर एक नया बसाया हुआ है, शायद विधायिका है रह चुकी हैं यहाँ से, उनका बसाया हुआ है। तो उनका बसाया हुआ गांव बहुत दूर है, हम इसीलिए एकदम अकेले गए कि जाकर के देखे कि क्या वहां के लोग बोल रहे थे ना कि ऊ बड़ा बढ़िया थी सुधा जो चौधरी गांव बसल थी वो घर बना दिल थी, एकदम देहाती ठेठ देहाती में बात कर रहे थे। तो आप बताइए ना, बहुत लोग एक चैनल पे हम देख रहे थे, अमूमन पता नहीं कौन सा चैनल था, नाम नहीं पता है मुझे, लेकिन वो लोग बोल रहे थे चैनल वाले, मतलब बोल रहे थे कि 1500 घूस लिए थे। स्टार्ट वहीं से करेंगे आपसे, 1500 घूस लेती है? 1500 लेने, अब घूस भी लेने गई पंचायत समिति तो 2-4-10 लाख लेती ना, का 1500 पे टिक गई? 1500 घूस लिए तभी तो मेरे पास रहने का भी मकान नहीं था। 3 तल्ला हो गया, 2-2 फॉर्च्यूनर हो गया। फॉर्च्यूनर मेंटेन कर रही हैं? हाँ हाँ, तो आज यहाँ के मुखिया बन के जो पहले जिसके पास रहने का भी नहीं था, आज 3 तल्ला मकान हो गया, वो कहाँ से हुआ? फॉर्च्यूनर हो गया। और हम 1500 घूस लेकर ज्यादा कर गिरेंगे भी तो 1500 में गिरेंगे। नहीं, लोग बोले कि ना वो घूस लिए हैं ना, और मैं अपने दर्शकों को पहले भी स्टार्टिंग में ही दिखा चुका हूँ कि लोग क्या बोल रहे थे। पर आपसे जानेंगे कि आप पे आरोप लग रहा है, आप क्या बोलेंगी इसके बारे में? आरोप जो लग रहा है अभी क्यों? ये आरोप उसी दिन लगना चाहिए चुनावी ना। दौर में लोग आरोप प्रत्यारोप करेंगे ही। तो अभी भोंकने का काम है, उसमें से बहुत सारे ऐसे जो भोंक रहे हैं। बाकी अगर हम घूस लिए होंगे तो जनता इंसाफ करेगी। हाँ, ये तो सर्वोपरि है, जनता देख रही है, जनता सर्वोपरि है, जनता देख रही है, इंसाफ जनता करेगी। 4 सवाल अमूमन हमारा होता है हर एक साक्षात्कार में, और आपसे भी वही 4 सवाल हम पूछेंगे। 4 सवाल में पहला सवाल होता है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा रोजगार, और चौथा आप खुद महिला हैं और मेरे दिल को भी वो सवाल छूता है, इसलिए हम हर किसी साक्षात्कार में ये पूछते हैं, महिलाओं के विकास, महिलाओं के उत्थान और महिलाओं के रोजगार के लिए क्या करेंगे? चौथा सवाल सबसे पहले, महिलाओं के रोजगार, महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के उत्थान के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो महिलाओं को शिक्षित होना जरूरी है, आखिर क्यों शिक्षित होना जरूरी? तभी तो सरकारी योजनाओं के बारे में वो जान पाएंगी। अंगूठा इसी लगवा लेंगे, योजना पास ऐसी हो जाएगा। जब तक हमको जानकारी नहीं रहेगा, हमने क्या किया है? हमने कहीं घर नहीं बनवाया है, बाकी कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ सरकार की जो योजनाएं थी उसको धरातल पे लाया है। और रही बात पेंशन, तो वो भी सरकार की ही योजनाएं हैं। उन लोगों को उस तरह का जो अभी 70 साल 80 साल का था, 85 का, उन लोग का पेंशन नहीं बना था। उन लोगों को खोज खोज कर पेंशन बनाने का काम किया है। बहुत सारे ऐसे हैं हमारे प्रखंड में जो पेंशन लेने लायक नहीं है, 25 साल के हैं, 35 साल के हैं, उन लोग का पेंशन बन गया। जो 80 साल 90 साल के हैं, दर दर भटक रहे हैं, अभी भी लोग जाइएगा पेंशन जहाँ बनता है, आपको प्रतिदिन आपको 40 से 50 ऐसे बुजुर्ग मिलेंगे जो पेंशन के लिए अभी दौड़ रहे हैं, उनका पेंशन नहीं बन पा रहा है। तो अपने पंचायत में उस तरह के लोगों को हमने खोज खोज के पेंशन बनवाया है, और कुछ भी वैसा नहीं काम किया है। सवाल कहीं और था, बात कहीं और लेके चली गई। सवाल था कि महिलाओं के विकास के लिए आप क्या करेंगी? सिर्फ महिलाओं का शिक्षा ही विकास नहीं होता है, उन्हें रोजगार भी जरूरत होती है, उनके लिए सम्मान भी जरूरत है। सम्मान यानी सम्मान घर, सम्मान से रिलेटेड तो हर चीज। इस पंचायत में हम महिलाओं के सम्मान की क्या बात करें, जब हम 6 पुरुष और हम अकेले महिला प्रत्याशी उठे हैं, और जितने प्रत्याशी हैं सिर्फ मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं कि महिला है उसको वोट मत दीजिए, वो क्या कर पाएगी, रात के 12 बजे दौड़ नहीं पाएगी, वो है सो फैसला नहीं कर पाएगी, कोई भी आएगा रात के माँ बहन को उठा के ले जाएगा, वो उसका इज्जत नहीं बचा पाएगी। व्यवसायिक लोग को डराया धमकाया जा रहा है कि आपको जो है सो कभी भी कोई पीट के चला जाएगा। आज जो ऐलान कर रहे हैं, कहा जा रहा है जनता ही तो जवाब दे रही है, एक नारी सब पे भारी, आखिर तो जनता ही जवाब दे रही है आपकी। और आप अगर ना इतना प्रबल दावेदार नहीं रहती तो आप तो वैसे कहा जाए तो क्या सांसद प्रतिनिधि भी हैं एक तरह से, हैं अभी वर्तमान में है सांसद। सबसे बड़ी बात यह है ना कि पूरे पलामू में हम इतने भाग्यशाली तो नहीं थे, और हम इतने काबिल भी नहीं थे। हमसे भी बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, बहुत सारी काबिल हैं जो सांसद प्रतिनिधि बन चुकी हैं, लेकिन आखिर कुछ न कुछ सांसद महोदय को हम पे दिखा होगा, और हमें बिना बताए। हम तो उस समय देवघर गए हुए थे, हमको पाटन से कोई वो सोनी जाति के हैं, वही फोन करके इनको बोले कि आपकी वाइफ का नाम है सांसद प्रतिनिधि में। हम तो खुद चौंक गए
हमने तो कभी सपना में भी नहीं सोचा था। लेकिन आखिर पूरे पलामू में एक हम ही महिला थे, बाकी क्या मर गई थी? महिला होकर के अगर पंचायत का विकास के लिए आगे बढ़ रही हैं, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। अच्छा, शिक्षा जो हमारा सबसे पहला सवाल होता है, आप अपने पंचायत में 6 साढ़े 6 साल बिता चुकी हैं, उसके पहले भी सक्रिय होंगी पता नहीं, पर लोग बोल रहे हैं कि आप अभी भी सक्रिय हैं और पहले भी सक्रिय हैं। तो क्या मुखिया बनने के लिए 5 साल, साढ़े 6 साल जद लगा दी अपनी? नहीं, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमको मुखिया बनना है, लेकिन जनता का आवाज़ था कि जब आप पंचायत समिति रहते हुए भी 6 साल, 7 साल लगातार क्षेत्र में बने हुए थे। अरे हम तो पहले वोट माँगने जाते थे, तो कहते आप तो डाल्टेगंज रहते हैं, हमको साइन करवाने के लिए डाल्टेगंज जाना पड़ेगा। हमको सामने से जनता मुँह पे कहता था। लेकिन कोई भी ऐसा एक भी नागरिक कह दे कि उन्होंने साइन करवाने डाल्टेगंज गया, हाँ ठीक है, हम डाल्टेगंज रहते थे और सुबह यहाँ 9 बजे अब हाजिर हो जाते थे। 4 बजे हम उठ के अपना बच्चा लोग को, तीनों बच्चा, मेरी 2 लड़की है, 1 लड़का है, स्कूल भेजकर खाना बना के रख के उसके बाद हम आते थे और दिन भर जनता का सेवा करके शाम के 7 बजे वहाँ पहुँचे, फिर डायरेक्ट किचन में घुसते हैं। वो भी फुल नहीं टाइम बच्चा को मैनेज करना, पति भी आपके कहीं न कहीं काम करते हैं, फैमिली को मैनेज करना, अपने बच्चों को मैनेज करना और अपने सभी जनता को मैनेज करना, कहीं न कहीं अड़चन का सामना करना पड़ा। बहुत सारी वैसे अड़चनें आती हैं, तो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमको मंज़िल आगे की ओर जाना है, तो आपको रुकावटें को हटाना ही पड़ेगा। मंजिल हमेशा पास नहीं होती है, बहुत कष्ट, कठिनाई, परेशानी को पार करके ही जाना होता है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2, जो ऐसे हम पहले सवाल नंबर 1 पे मेरा शिक्षा होता है, लेकिन सबसे पहले हम पूछ चुके हैं कि नारी जाति के लिए, स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या करेंगी आप? तो ऐसे ही सवाल नंबर 3 पे जाएगा। तो सवाल नंबर 3 हुआ हमारा, स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा चिंता होता है हर किसी को। क्या करेंगी? तो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएँ हैं, वो थोड़ा-सा जागरूक नहीं हैं। बहुत सारी महिलाएँ ऐसे हम देखे हुए हैं अपने किशनपुर में, मेरा एक सोमार बाज़ार के पास टोला है। उस समय अपना जो है बच्चे के स्वास्थ्य के लिए दवा वगैरह नहीं ले पाई हैं, 1-2 गो आँख के सामने मरते हुए भी देखे हैं। तो विटामिन की कमी, खून की कमी से उस तरह का मतलब जागरूक होना बहुत ज़रूरी है महिलाओं को, कि जब हमको 9 महीने क्या पौष्टिक आहार लेना चाहिए, क्या दवा लेना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति हमको किस तरह से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, उसके प्रति हमने लापरवाही देखी है। इसके लिए हमें बहुत दुःख भी होता आदर्श है। पंचायत रह चुका है, हॉस्पिटल भी है शायद यहाँ पे, लेकिन डॉक्टर की अभाव है। क्या आप सांसद प्रतिनिधि हैं, फिर भी अपने जनताओं को सेवा करने में पीछे रह जा रहे हैं? डॉक्टर का तो अभाव है, इस पे तो सारे लोग लगे हुए थे, लेकिन अभी तक उस तरह का जिस तरह का रहना चाहिए यहाँ के, क्योंकि किशनपुर जो है, कम से कम हम लोग 25 या 30 गाँव को जोड़ता है। प्रखंड और बनने की रेस में है किशनपुर। तो इसलिए यहाँ तो प्रभावशाली डॉक्टर का बहुत ही ज़रूरत है। तो आप क्या मतलब चुनाव बाद या हारेंगी चाहे जीतेंगी, एक बार किशनपुर पंचायत के सभी पंचायत वासियों के लिए एक बार लड़ेंगी सांसद महोदय से कि हमें डॉक्टर की आवश्यकता है? क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं, आप प्रतिनिधित्व कर रही हैं पाटन की, तो लड़ना लाज़मी है। जी, ज़रूर। जनता का आवाज़ है, जनता भी चाह रही है कि हमारे गाँव में एक डॉक्टर हो। शिक्षा अगर ना रहे, स्वास्थ्य अगर अच्छा ना रहे, तो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा अपने पंचायत में कि अपने घर में। हमारे घर में अगर अनपढ़ हो, हमारे घर में अगर सब लोग अस्वस्थ हों, तो खुद बेचैन रहेंगे और खुद कुछ कर नहीं पाएँगे। बताइए ना, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोज़गार से संबंधित लोग देखते हैं ना कि सब लोग इधर अभी बेरोज़गारी इतना चरम पे है कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। क्या स्थिति बनेगा? कैसे रहेंगे लोग? अपना समझ में नहीं आ रहा है। काम कैसे कर रहे हैं? लोग इधर-उधर भटक रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। आखिर रोज़गार के लिए क्या बताएँगे, बोलेंगी आप? क्योंकि कहीं न कहीं मनरेगा योजना, हर हाथ को काम, 100 दिन का मिलना, 20,000 25,000 की जो मज़दूरी होती है, सरकार देती है, पर लोग नहीं मिल पाते हैं लोगों को। लोग क्या करते हैं ना कि उनका जॉब कार्ड बनवा दिए, पैसा अमूमन डलवा देते हैं। ऐसा बहुत पंचायत में सुनने के लिए मिला है, मुझे नहीं पता, पर ऐसा होता होगा। तो क्या क्या मतलब कहेंगी आप रोज़गार को लेकर? जो भी सरकारी योजनाएँ हैं, अभी तक देखे हैं कि धरातल पे उतरती है? धरातल पे उतारने के लिए आपको सरकार की योजनाओं को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले लोगों को जागरूक होना ज़रूरी है। जागरूक के लिए शिक्षा ज़रूरी है। जागरूक के लिए शिक्षा भी ज़रूरी है। आप शिक्षित होंगे तभी तो उस जानकारी ले पाएँगे। ये सबसे बड़ी बात है। तो जागरूक कैसे करेंगी? क्योंकि रोज़गार जागरूक से अलग चीज़ है, क्योंकि मज़दूरी करने वाले लोग ना
शाम को जाएंगे, उन्हें बोलेंगे शरीर दर्द करत बा, तनी एगो महुआ एक पैक दे देना, तनाका दे दो, पी लेंगे। तो लोग ऐसा करते हैं, अमूमन सही है कि मैं कैमरा पे भी बोल रहा हूँ, लोग ऐसा करते हैं। मैं अपनी आंख से देखा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो कहीं न कहीं उनको बहुत अलग तरह से जागरूक करने की ज़रूरत है कि नशा एक तो घर बर्बाद कर रहा है आपका, आपका पैसा बर्बाद कर रहा है और दिन भर मज़दूरी करके आ रहे हैं। आप अगर अच्छा सा स्किल्ड आपके हाथ में है, तो अच्छा पैसा कमा सकते सबसे बड़ी बात है ना, जो शिक्षित रहेंगे उनको ना समझा पाइएगा, अशिक्षित लोग को तो हैं। नहीं समझा पाएँगे हम, अगर हमारी इज़्ज़त हो, तो हम ज़रूर समझा पाएँगे। कोशिश तो रहेगी। अपने पंचायत को के वासियों के लिए क्या संदेश देंगी आप? पंचायत वासियों के लिए संदेश देना चाह रहे हैं कि जो लोग बाकी प्रत्याशी जो हैं, जो बरगलाने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं, उनके बातों में नहीं आए। खुद अपने सोचे, अपने दिल में हाथ रख के सोचें कि आखिर जो इल्जाम हम पे लग रहा है, उस दिन क्यों नहीं लगा? आज चुनाव के दिन ही क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि अगर इस तरह का हम वीडियो वायरल करेंगे तो उनका वोट खराब होगा, वोट हमको मिल जाएगा। वीडियो में सच्चाई अगर हो तो ना, वैसा तो हम बहुत लोग से कहवा सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। सच्चाई है आह्वान तो आप जनता से जाके पूछिए ना। जनता तो हम दिखा चुके हैं कि जनता क्या बोल रही है। आपको आप ऐसे भी आपका देखने को पता चल रहा है, पीछे लगा हुआ है कि सुमन गुप्ता चुनाव चिन्ह आदमी वन पाल युक्त नौका क्रम संख्या 6। तो अपने पंचायत वासियों को बताएंगे आप कि आपका कौन सा छाप है, क्या है, कैसे बताइए अपने पंचायत वासियों को कि आप अपने पंचायत वासियों को बताएंगे कि हम इस चीज से, इस चुनाव चिन्ह से आए हुए हैं, कुछ बताएंगे आप? इस तरह का हमको तो राम जी ही मतलब दिए हैं, जो भी है ऊपर से ही हमको मिला है नाव छाप। लोग बोलते हैं ना सीता मैया गंगा पार कर रही है, बस वही है कि बाकी जो मिल के गंगा पार कर देना है। तो गंगा और किस चीज से पार होगा? केवट से। केवट बने होंगे कोई और, पर उसके लिए नाव तो जरूरी है ना। वो तो है। तो आपका नाव छाप है? हाँ, मेरा नाव छाप है। और जो भी पोस्टर या बैनर मेरा जो लगाया जा रहा है, इतना मतलब प्रत्याशी लोग क्या बोलो विचलित हो गया है कि मेरे पोस्टर तक को फाड़ दे रहा है, उसको तालाब में डाल दे रहा है, दीवार में है, बस लग रहा है उसको रात के उजाड़ दे रहा है। और फिर लगा रहा है, फिर रात को 2 बजे उठ के मैंने कि नींद में उन लोग का उड़ गया है। और हमको हराने के लिए एक गोदम पूरा ऐलान कर दिया है चौक चौराहा पे कि 20 लाख खर्चा करेंगे, लेकिन सुमन गुप्ता को हरा के रहेंगे। और रात भर दिन भर जो मुर्गा दारू चल रहा है सो चल रहा है। और बस हम लोगों से यही अपील करते हैं कि मेरे पास भाई एकदम ने, बस हम जनता का सेवा करेंगे। 5 साल एक बार मौका दे के देखें, अगर फिर दोबारा अगर कोई भी प्रतिनिधि अगर मुखिया बनता है तो दोबारा उसको वोट मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर उस तरह का विकास का काम करेगा तो। चलिए, ये सबसे बड़ी बात होती है, एक महिला अगर 6-6 पुरुषों के सामने अपना प्रस्ताव रखती है कि एक बार मुखिया बना कर देखें, और सामने जितने भी प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिद्वंदी छोड़िए ना, अगर जितने भी जनता है फिर से कह देंगे विकास के लिए, विकास अगर की कमी कर दूंगी, तो दोबारा मुखिया बनने के लिए नहीं जाऊंगी आपके दरवाजे पे, वोट मांगने नहीं जाऊंगी आपके दरवाजे पे। आप खुद इतना विकास करूंगी कि आप खुद मेरे दरवाजे पे आएंगे और कहेंगे इस बार नामांकन पर्चा आप ही दाखिला करिए। आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र, कैमरामैन प्रीतम के साथ दीपक तिवारी, पलामू समाचार केंद्र।